पादप संरचना। पहली बात कि पादप ही पौधा होता है। ये जो सरसों का पौधा बनाया गया है, जैसे शरीर का यानी बॉडी पार्ट्स का नाम आप याद रखते हैं, बॉडी पार्ट्स का नाम याद रखते हैं। शरीर की संरचना में हाथ कहाँ है, मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, पैर कहाँ है, पेट कहाँ है, होठ कहाँ है, सर कहाँ, सब जानते हो ना। उसी तरीके से पौधा भी एक प्रकार का जीव है, तो इसके भी नाम आपको जानने होंगे। क्या क्या नाम है? जो मिट्टी के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं? जड़। ये जो जड़ से निकला हुआ है डंठल टाइप का, ये क्या है? तना। और ये आपका हरा हरा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पत्ती। और ये आपका जो दाने दाने टाइप का दिखाई देता है जिसमें सरसों रहता है, उसको क्या कहते हैं? फल। और ये पीला पीला क्या है? सरसों का फूल। ठीक ना? तो पहले फूल निकलता है कि फल निकलता है? फूल निकलता है, तब ये सरसों का फल बनता है, जिसे पक जाने के बाद खेतों से निकाल लिया जाता है। और वो सरसों निकलता है तो जाके हम मशीन में क्या करते हैं? पेरवाते हैं, तब ना सरसों का तेल निकलता है। खूब बढ़िया बढ़िया पकौड़ी खाते हैं। मिट्टी के अंदर जड़ होता है, और मिट्टी के ऊपर क्या होता है? तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है और फूल होता है। ये बात हमको याद रखनी। आप अपनी कॉपी में खूब सुंदर सरसों के पौधे का फूल बनाएंगे, और मिट्टी के अंदर रहा होगा ना, तो ये क्या है बेटा? जड़ है। और ये जो मैंने पकड़ा है, ये क्या है? तना। और ये हरा हरा क्या है? अरे शाबाश बेटा। और ये देखो छोटा छोटा जो फूल निकला हुआ है, ये क्या है? ये फूल। अब इसमें तो चूंकि सरसों का पौधा है नहीं, तो फल तो दिखाई देगा नहीं। सरसों का पौधा धान के साथ खेत में बोया जाता है कि गेहूं के साथ? गेहूं के साथ। तो वो जाड़े के दिनों में दिखाई देगा ना। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं भाई? पौधे के प्रमुख भाग क्या है? जड़, तना और पत्ती। मुख्य यही है, जड़, तना और पत्ती। तने से ही, यही तना, जब ये पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे अगर कोई आपके गांव में आम का पौधा लगाया तो छोटा लगाया, और वो जैसे जैसे बड़ा होगा पूरा मोटा उसका शाखा हो जाएगा। ठीक ना? तो तने से शाखा बनती है, कलियां बनती हैं, फूल तथा फल भी निकलते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे इन 3 प्रश्नों का जवाब दें। 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें फल तथा फूल निकलते हैं। कौन बताएगा भाई? बताओ। आम और केला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए इसके लिए। अब दूसरा है, पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? बताओ। हाँ, पेड़ के पत्ती में। बहुत अच्छी बात है, पेड़ के पत्ती में। तो तीसरा प्रश्न है, बिना पानी के पौधे क्यों सूखने लगते हैं? क्या बिना पानी के पौधे क्यों सूखने लगते हैं? कौन बताएगा? बताओ बेटा जरा। तो बिना पानी के भोजन बनाने बोलने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो। बिना पानी के भोजन बनाने बिना पानी के पौधे भोजन नहीं बना पाते। फिर से बोलो बेटा, कोई बात नहीं। हाँ। बिना पानी के भोजन नहीं बनाते। हाँ, कौन? पौधे। कोई बात नहीं, बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। और कोई बोलेगा? तुम बोलो जरा। बिना पानी के पौधे भोजन नहीं बनाते। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम बताओ। बिना पानी के पौधे भोजन नहीं बनाते। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, बोलने की हैबिट डालनी पड़ेगी। देखो, गलत ही बोलो, घबराने की क्या जरूरत है? 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, फिर बताया जाएगा। तो इस तरीके से और भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो याद रखिए, पौधे का चित्र बनाना है और ये उसका वर्गीकरण, सबका नाम लिखना है। धन्यवाद।